कि जौन मिल भी जाला आसानी से ओकरा चाहत एकरा बा। कि जौन मिल भी जाला आसानी से ओकरा चाहत एकरा बा। जिद त ओकर बा जौन मुकद्दर में लिखल नहीं है। तो हेलो हेलो कैसे हमारा लोग उम्मीद करते हैं कि लोग बहुत अच्छा बोलो स्वस्थ बोलो और अपन पढ़ाई दमदार तरीके से कर रहा हो लोग। जैसे भी तारा लोग के पता बाटे हमनी के क्लास 10 के चैप्टर 1 के प्रकाश के परावर्तन के बहुत अच्छा से पार्ट 5 तक पहुंच आ रहा बनी जाए। ठीक ओकरा आगे हमनी पढ़े वाला बन जाए। लेकिन केहू को ये सोचता है कि पार्ट 5 इतना लंबा जाता वीडियो इतना पार्ट बाई पार्ट जाता। तो हमारा पार्ट बाई पार्ट लंबा इस जाता कि हमारा जो वीडियो के जो ज्यादा होला ज्यादा देर के ना होला, आधा घंटा के होला, 20 मिनट के 25 मिनट ऐसे होला। अगर हम 1.5-2 घंटा क्लास ली तब पार्ट कम हुई। लेकिन उससे कोनो दिक्कत नहीं है, पार्ट बड़ा बा तो जौन तहर पार्ट बड़ा बा। लेकिन हम पढ़ावत नहीं जौन पूरा एकदम डिटेल में चैप्टर 1 की एक से अगर इको क्वेश्चन क्लास 10 2026 में 2027 में बाहर आ गई। अगर 2027 में इको क्वेश्चन इस चैप्टर से बाहर आ गई तो जौन का बताओ ई वो क्वेश्चन का से बहरी ना एकदम लाइव बोलता नहीं। ठीक ये कहीं इतना हम डिटेल में पढ़ावत नहीं जितना हो सके उतना से उतना हम डिटेल में आगे पढ़ावत चैप्टर 1 के बारे में। ठीक तो तू लोग मन लगा के एकदम पढ़ाई करो लोग अच्छा से दबा के पढ़ाई करो लोग मम्मी पापा के सपना पूरा करो लोग। ठीक तो चलो हमनी के ज्यादा क्लास लेट ना करते हुए अपन क्लास के आगे शुरू कर जाओ। जहां तक हम ये पढ़े पढ़ ले जा हमने पीछे का पढ़ ले जा कि प्रकाश के परिवर्तन हम दर्पण के समतल में उत्तल दर्पण में बनने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखे हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। अब हमें यहाँ पे इसके आगे पढ़ना है दर्पण के बारे में। ठीक तो चलिए अपने क्लास को ज्यादा देना करते क्लास को शुरू करते हैं। और आप लोग कलम कॉपी पेंसिल रबर कटर जो भी लेके बैठना है सब साथ में लेके बैठिएगा, क्योंकि मेरे साथ साथ आप भी अपने क्लास को लिखती कॉपी में नोट डाउन कर चलिएगा, क्योंकि बाद में वो बनाने का नोट्स बनाने का टाइम बचे। अगर आप बाद में अभी क्लास में नोट्स बना लीजिएगा तो आपका बाद में वो जो नोट्स बना लिए हैं उसको रिविजन करने का याद करने का आपके पास टाइम बच जाएगा। तो आप क्लास में ही मेरा नोट्स बना लीजिए, ठीक है? क्योंकि इसीलिए हम बोर्ड पे लिख लिखा वो पढ़ाते हैं अच्छी तरह से। ठीक और हाँ आप लोग बहुत एक गलत काम करते हैं, वीडियो देखते हैं मगर वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं और कमेंट तो करते ही नहीं है। आप लोग ऐसा क्या जाता है, एक प्यारा सा कमेंट एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम जानेंगे, आइए यहाँ पे हम पहले चित्र बनाते हैं, आगे बढ़ेंगे। ये कौन सा दर्पण है? ये हम लोग का अवतल दर्पण है, क्योंकि क्या है फंसा हुआ है। ठीक है चलिए इसको मान लिया हमने ऐसे बना लिया। और हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था कि जहां पे ये दर्पण यहाँ पे शुरू होता है इसको क्या बोलते हैं? बोलते हैं ध्रुव। ध्रुव मतलब तीर, इसको किस शुरू करते हैं? पी से ध्रुव को। और इसे रेखा क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्रधान प्रधान अक्ष। इसे क्या बोलते हैं? प्रधान अक्ष। और एक यहाँ पे होता है फोकस, इसको एफ बोलते हैं। एफ मतलब होता है फोकस, ऊपर लिख देते हैं, गलती क्या लिखा है, एफ मतलब फोकस। ठीक ये हो गया एफ। ये हो गया सी, इसको हम शुरू करते हैं सी से। सी का मतलब क्या होता है? वक्रता केंद्र। सी का मतलब वक्रता केंद्र। ठीक सी मतलब कहता है वक्रता केंद्र। अब देखिए ये तो मतलब वक्रता केंद्र यहाँ पे हो गया सी, ये हो गया एफ फोकस, ये हो गया ध्रुव की, ये हो गया प्रधान अक्ष। यहाँ पे अक्ष ऐसे लिखते हैं प्रधान अक्ष। अब ध्यान समझिए ये सी से लेकर और ये पी, सी से लेकर पी तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। इस बात को ध्यान रखिएगा, सो क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। तो सी से लेकर पी तक के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। अब देखिए आज की वीडियो हम यह समझेंगे कि ध्रुव क्या है, प्रधान अक्ष क्या है, फोकस क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है। हम आज इस वीडियो में इन लोगों का इन सभी का परिभाषा के साथ क्लास में समझेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक तो अगर हम ये आपको समझा दें, इसको ज्यादा कुछ उतारना नहीं है, चलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लाइन बाय लाइन पहला पहला हम लिखेंगे एक नंबर देखिए, आप भी लिखेंगे मेरे साथ में ध्रुव। ये धा से धनु से ध्रुव, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं POLE, पोल। पोल होता है ध्रुव। ठीक है चलिए ऐसे परिभाषा लिखते हैं। ये परिभाषा क्या है? गोलीय दर्पण, गोलीय गोलीय दर्पण कौन सा? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण रुकिए हम देख लेते हैं नोट कर यहाँ पे। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को गोलीय के मध्य बिंदु, गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का
ध्रुव कहा जाता है, ध्रुव कहा जाता है। इसे P द्वारा सूचित किया जाता है, इसे P द्वारा सूचित किया जाता है। अब ऐसे समझते हैं ये क्या है। देखिए मान लीजिए हम कोई गोली दर्पण बनाते हैं। देखिए मान लीजिए ये हमारा गोली हो गया, ये दर्पण है, गोलीय दर्पण, ठीक है, ये गोलीय दर्पण हो गया। अगर हम लोग इसको बी से यहाँ से बांट देंगे, यहाँ से डॉट डॉट से अगर हम लोग इसको बांट देते हैं तो ये वाला हमारा हो जाएगा, ये वाला कौन सा दर्पण हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा हो जाएगा, उत्तल दर्पण। और ये वाला हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ये वाला हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। ये वाला उत्तल दर्पण इसलिए होगा क्योंकि इसका ये परावर्तक सतह है, कैसा हुआ, कैसा है, उठा हुआ। और जो अवतल दर्पण है इसका जो परावर्तक सतह है ये कैसा है, धंसा हुआ। तो जिसका परावर्तक सतह उठा होता है उसे बोलते हैं उत्तल दर्पण, और जिसका परावर्तक सतह धंसा होता है उसे बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक, तो यह हमारा हो गया गोलीय दर्पण। अगर हम इस पूरे को बोले, इस पूरे को हम बोल सकते हैं गोलीय दर्पण। इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण। अब समझिए कि ध्रुव यानी पोल क्या है। देखिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु यानी गोलीय दर्पण है, इसका मध्य बिंदु कहाँ पे होगा, तो मान लीजिए हम ये सेंटर है, ठीक, सेंटर से अगर कोई रेखा खींचते हैं, मान लीजिए इधर और एक इधर खींचते हैं, तो गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु कहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा मध्य बिंदु, यहाँ पे मध्य बिंदु आएगा, क्योंकि इसका सेंटर कहाँ पे है, तो इसका सेंटर है बीच में है, मान लीजिए, ठीक है, मान लेते हैं कुछ देर के लिए जो सेंटर है ये बीच वाला है। अब जो बीच वाला है इसका सेंटर, तो अगर हम इससे कोई रेखा खींचते हैं तो एक रेखा यहाँ पे आएगा, जिस ये जब ये रेखा एक यहाँ पे आएगा और एक यहाँ पे आएगा, तो जो ये रेखा आएगा इस गोलीय दर्पण को क्या करेगा, हम बीच बीच भाग से बांट देगा। लेकिन हमें बांटना नहीं है, हमें ये समझना है कि जहां पे रेखा आ रही है ये क्या है, दर्पण का, ये दर्पण का है मध्य बिंदु। दर्पण क्या है, मध्य बिंदु। और मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं, दर्पण का ध्रुव बोलते हैं। समझ आया। जब गोलीय दर्पण है और गोलीय दर्पण का जो वहां पर केंद्र है और केंद्र से गुजरने वाली रेखा इधर, मतलब गोलीय दर्पण है मध्य बिंदु, जहां पर रेखा आ रही है सीधा सीधा हम लोग कोई सरल रेखा पाते हैं, सरल रेखा खींचते हैं, और जहां पे ये आ रहा है ध्रुव, इसको बोलते हैं मध्य बिंदु। और इसी ये दर्पण का मध्य, ये दर्पण का मध्य बिंदु, ठीक, लेकिन इसको हम बोलते हैं फिर ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये दर्पण का है मध्य बिंदु और मध्य बिंदु बोलते हैं दर्पण का ध्रुव। और इसे हम लोग पी के द्वारा सूचित करते हैं। किसे द्वारा सूचित करते हैं, पी के द्वारा। आप लोग को अगर याद होगा तो हमने जब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण पढ़ा था तो जब हम चित्र बनाए थे तो हमने बताया था कि यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे ध्रुव है, और ऐसा जो चित्र बनाया था यहाँ पे ध्रुव है। तो यही जो है इन दोनों भाग बांटा था, यही चीज जो है, यही वाला जो समान है इसी को बोलते हैं ध्रुव, और यही बोलते हैं इसको बोलते हैं पोल, और हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग ध्रुव। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में पोल और हिंदी में ध्रुव। यही है दर्पण का ध्रुव। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्या दिया है, तो दूसरा नंबर दिया है वक्रता केंद्र। दूसरा नंबर क्या दिया है, वक्रता केंद्र। आप सोचते हैं वक्रता केंद्र क्या है। ठीक है, वक्रता केंद्र इसको लिखेंगे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण जिस गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले दर्पण जिस खोखले गोले गोले दर्पण जिस खोखले गोले का गोले दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है गोले दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसे गोले दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है गोले दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उस गोले उस गोले उस गोले के उस गोले के केंद्र केंद्र इस गोले के केंद्र को दर्पण उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है।
किसके द्वारा? इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, यानी सी फॉर सेंटर। अब यह समझते हैं, मान लीजिए कि हम गोले बनाते हैं, गोली दर्पण। ये हमारा गोली दर्पण हो गया, पूरा गोल दर्पण हो गया, गोली दर्पण, गोल तो बने यानी बोलते कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए कि दर्पण क्या है? गोल है, गोली दर्पण है। अब समझिए ये गोली दर्पण जो बना है, इसके अंदर कुछ भरा हुआ है? इसके अंदर थोड़ा मसाला वसाला ठूस ठूस के भर ले जा रही ना, भरले नहीं की। ये कैसा है? खोखला है। तो खोखला है तो इसका सेंटर वाला बीच वाला, इसको क्या बोलते हैं? दर्पण का सेंटर यानी केंद्र। इसे क्या बोलते हैं? CENTRE, सेंटर मतलब होता है केंद्र। क्या होता है? केंद्र। तो जो यही केंद्र है, इसी केंद्र को हम बोलते हैं दर्पण का वक्रता केंद्र। हो गया, दैट इज सॉल्व, खत्म। यानी खोखला गोले दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है, उस खोखले गोले का केंद्र को, यानी केंद्र को खोखले गोले दर्पण है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। दैट इज सॉल्व, खत्म। ऐसा में अरे तो नहीं हंस, अरे हंस तो मुझे अरे समझने चला गया बोला यार, समझ में वैसे नहीं हो। देखो, चीता के चाल पे सेल की निगाह ना, चीता के चाल पे, चील के निगाह पे, एम के वर्मा के पढ़ाई पे शौक कभी ना करेगा चाहिए। चलो आगे बढ़ जाओ, क्योंकि जो ये तीनों बहुत दमदार होला, जहां भी जा रहा था हल्का ही मचा देगा। चलो आगे देखो जाओ, हमने के ध्रुव देख लिए, पोल देख लिए लोग, वक्रता केंद्र देख लिए लोग। अब तीसरा पढ़ते हैं वक्रता त्रिज्या। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वक्रता त्रिज्या, पॉइंट नंबर 3, वक्रता त्रिज्या। चलिए आप मैथमेटिक्स उतार लीजिएगा साथ में, वक्रता त्रिज्या, इसका परिभाषा लिखेंगे, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र तथा वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच, ध्रुव यानी पोल, ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। इसे बड़े आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे बड़े आर द्वारा सूचित किया जाता है। इसे बड़े आर द्वारा सूचित किया जाता है। चलिए इसे समझते हैं। एक तो समझा चुके पहले ही, तो समझाया नहीं। मान लो हम कौन दर्पण ले लेते हैं, मान लो कि चलो गोले दर्पण ले लेते हैं, सिंपल पढ़ाजी बोलो, कौन सा दर्पण है? गोले दर्पण। चलिए अब गोले दर्पण 20 से बांटेंगे पड़ी होगा, माना हम 20 से भाग में बांट देनी, तो हाई कौन सा दर्पण हो गए? हमारा हो गया अवतल दर्पण, इधर वाला अवतल दर्पण और इधर वाला उत्तल दर्पण हो गया। ध्यान रखिएगा, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण। अब देखिए हमने बताया था कि दोनों के बीच से एक रेखा गुजरती है, इस रेखा को क्या बोलते हैं? रेखा का नाम है प्रधान अक्ष। ठीक, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है P मतलब ध्रुव, यहाँ पे होता है F मतलब फोकस, और यहाँ पे होता है C। चलिए ये हो गया, ये इसका है उत्तल दर्पण। P मतलब ध्रुव, F मतलब फोकस, C मतलब वक्रता केंद्र। और आप लोग एक बात का मतलब ध्यान रखिएगा, जो इन दोनों के बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी होगी, वो आपस में हमेशा क्या होगी? एकदम बराबर। ये 2 मीटर लीजिएगा तो ये 2 मीटर नाप के लीजिएगा अपने स्केल से, ठीक है? जितना ये होगा उतना ये होगा, ये 1 इंच तो ये इंच, इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगी? आपस में बराबर होगी। यानी सी की और एफ की और एफ की और पी की, जितनी इनकी दूरियां होंगी सब क्या होंगी? बराबर बराबर होंगी दूरियां बबुआ। ऐसा में अब अच्छा आज महीने बच्चा देखिए, अच्छा देखिए बोर्ड पे बच्चा, यानी सी से बच्चा और पी से बच्चा, इन दोनों के बीच की दूरी का बच्चा हम लोग बोलते हैं बच्चा वक्रता त्रिज्या बच्चा। क्या बोलते हैं बच्चा? वक्रता त्रिज्या बोलते हैं बच्चा, यानी वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को बच्चा वक्रता त्रिज्या कहते हैं बच्चों। इसे हम लोग बड़े आर द्वारा
सूचित करते हैं बच्चों। और बच्चों, सी इन दर्पण का सी वक्रता केंद्र और पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं बच्चों। इसे आर द्वारा सूचित किया जाता है बच्चों। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अरे रांची रहियो, दिल्ली रहियो, रांची रहियो ना, बॉम्बे रहियो, कलकत्ता रहियो, रहियो चाहे रांची में, दिल्ली रहियो, कलकत्ता रहियो, रहियो चाहे रांची में, पढ़ियो लिखियो कोनो भाषा बात करियो भोजपुरी में। भोजपुरी अपन मातृभाषा हो भैया, कोई से बुला सके जगह के, कोई से बुला दे भोजपुरी भाषा के बुला दे जा। भोजपुरी भाषा अपन माँ की संस्कृति बुला दी। अरे ना बाबा, कतनो विदेश में जाए, कतनो पढ़ाई कर लो, कुछ कर लो, भोजपुरी भाषा भुलाए के ना चाहे यार। मान गमच्छिए तो जाए ना। चलो आगे पहुंच जाओ। वक्रता त्रिज्या हुए। अब देखो हमने वक्रता त्रिज्या पढ़ लिया। अब पढ़ो सबसे मेन प्रधान अक्ष। पॉइंट नंबर 4, प्रधानमंत्री। प्रधान अक्ष, प्रधान अक्ष, प्रधानमंत्री मेलोडी चॉकलेट खाए में बिजी बार उनका डिस्टर्ब मत करा लो, ठीक बनो। प्रधान अक्ष पढ़ा लो बबुआ लो। गोलीय दर्पण पढ़ जाओ, ठीक बा। ओम कश्यप अंजना जी कहा तरी यूट्यूब के 2 कौड़ी के टीचर के कुछ ज्ञान ही नहीं है। हम तुम लोग हमारा से मत पढ़ा लो, जाके ओम अंजना कश्यप से पढ़ा लो। सरों का खानो सर कहत रह कि हमने क्या पढ़ावेला नहीं कि हमने के कुछ 2 कौड़ी के ज्ञान आवेला। कितना कौड़ी के? केवल 2 कौड़ी के ज्ञान आवेला। बाकी सारा ज्ञान हमने के अंजना कश्यप जी के बारे में बाटे। उनका जैसे सीखलो तलवा कैसे चाटल जाला, सरकार के कहला पे कैसे काम कइल जाला, चुगलखोरी कैसे कइल जाला, दूसरा के बढ़ा चाह के दूसरा के बदनाम कैसे कइल जाला, मेहनत के कमाई खाए वाला टीचर के कैसे बदनाम कइल जाला। अपने तक ज्ञान 2 कौड़ी के नहीं है, चलल बड़े दूसरा के ज्ञान देवे। तनी आवस में प्रकाश के परावर्तन समझाओ लइकवन के, पसीना छूट जाई बाबू। है गर्मी में जब पढ़िया न तो पसीना छूटी, पसीना। ओमे एसी के रूम रहेला, लाइट के हमारा लगा रहेला, खाली क्या करेला पहले हम लगा चुके हैं आज किताबें खबरों के साथ, 100 खबरों के साथ कहाँ से हो जाए। तनी आइया ही गर्मी में पढ़ाइए, पसीना के लेवल हाई हो जाए। पसीना हाइड्रेशन डिहाइड्रेशन होता लगे, पानी पिए पड़ी, ग्लूकोज ग्लूकोज के बोतल चाहिए। ऐसे हमने के 2 घंटा 3 घंटा लगातार खींच देनी जा। जे हमारे ऑफलाइन पढ़े होते जाना थी, हम 2 बजे से कोचिंग पढ़ाई स्टार्ट कर दोपहर में, तो शाम के हमारे 8:30 बजे तक कोचिंग चलेगा। बताओ लोग हुआ लोग 2 से लेकर सीधा 8 बजे 8:30 बजे तक, बीच में एक सेकंड का ब्रेक नहीं है। पढ़ाते रहे के बाद वो गर्मी में पसीना छूट जाई। सबके यही भाई मीडिया वाली खाली कहा सुना कि यूट्यूब वाले पीछे का जो कोई ज्ञान होला तनी आवाज ना सामने पसीना छूट जाई, ठीक बनू। चलो ध्यान देवल जाओ। क्या कहा जा सकेला, किसी को कहा जा सकेला। देखे ना कहीं हमारे चैनल सस्पेंड मत मारा तो के। अरे सस्पेंड मराई तो मराई, तू लोग 12 लोग तुम सपोर्ट करिए लोग। सस्पेंड मराई नया आई, एगो पहले रहे जब तुम जान थे बोलो जिन्हें पहले 200 से प्लस सब्सक्राइबर हो गया है, वहां सस्पेंड मार दो लोग, पता ना क्या है कोना कारण से कुछ पता ही ना चलो। अब नया बोलने वाली एक अभी तक 24 बाटे, क्या कर बोलो तू सपोर्ट करत नहीं खलो। हम चाह हाथ ना मेहनत होता है पढ़ावत है, तो लोग सपोर्ट नहीं खलो करो, कहता ना गलत बात था। तू हो लोग बार मीडिया जोड़े, तुम हो लोग कई बोलो बहुत ज्यादा हमारा से। चलो अपन प्यार तक दिखाओ लोग, तनी दोस्त उसमें शेयर कर लो तनी। क्या करबो तू लोग सपोर्ट ना करबो तो हमने कैसे पहुंच जाई। वाइस बोर्ड पर तू क्या चाहता है, वाइट बोर्ड पे जिंदगी भर रही ना आई पैनल पे हवे माइक पे चली हो माइक को अगर माइक समझ ना आवे हैं। क्या चाहत लोग पंखा, मतलब तुम क्या चाहत लोग ये पर रही हो, ये ठीक बा। अरे चलो तालो का तालो का नाम तो ये ठीक है तुम्हारी, ये ठीक बा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ठीक बा। लेकिन तैसे सपोर्ट तो कर लो भैया लोग, कम से कम वीडियो तक से जाए तनी मुनी, तनी बहुत और बढ़िया से दबा के गारंटी जितना पढ़ाओ दे वो कसे कुछ वही ना जिया रखे लोग। चलो आगे पहुंच जाओ, जरा बताओ ना। प्रधान अक्ष गोलीय दर्पण, अंजना ओम कश्यप जी के गोलीय दर्पण, जो चश्मा पहनती है, चश्मा तो पहनती ना है, गलत नहीं सीखना है, ठीक है। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के गोलीय दर्पण के ध्रुव से, गोलीय दर्पण के ध्रुव से वक्रता, ध्रुव से वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र को मिलाने, जैसे कि चाय में चायपत्ती मिलाने, मिलाने वाली
सरल मतलब सीधी रेखा। सरल रेखा मतलब होता है बच्चों सीधी रेखा। सरल रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहा जाता है। दर्पण का प्रधान अक्ष कहा जाता है। ओके बच्चों, देखिए बच्चों, आप लोग इस सरल रेखा को बच्चों सीधी रेखा भी कह सकते हैं बच्चों। ओके बच्चों, चलिए बच्चों समझते हैं इसको। बोल रहा है कौलिय दर्पण के ध्रुव सेवाकर्ता केंद्र को मिलाने वाली सीधी रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहा जाता है बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं बच्चों। मान लीजिए बच्चों हम कोई भी दर्पण ले लेते हैं, उत्तल अवतल कोई भी ले लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया अवतल दर्पण, या इसको हमने खींच दिया। यहाँ पे क्या होता है तो ध्रुव माने पी, यहाँ पे होता है एफ माने फोकस, खड़ा नमूना, सी मतलब कैट, कैट मतलब बिलीना, सी पर वक्रता केंद्र। ऐसा में बउआ देखा लो है वक्रता के कहता द्विगुणी दर्पण का ध्रुव है क्या हो गई ध्रुव से वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को सीधी रेखा को दर्पण का प्रधान अक्ष कहा जाता है। प्रधान अक्ष कहा जाता है। ठीक बा, कहा जाता है प्रधान अक्ष कहा जाता है। अब इन कि लड़का लड़की को मिलाने वाले को शादी कराने वाले को अगुआ कहा जाता है। वो बोल दिया हमें सामाजिक में जाने पड़ेगा फिजिक्स में। ठीक बा, अब फिजिक्स में देखो, फिजिक्स में कहता ध्रुव यानी पी, ध्रुव से वक्रता केंद्र यानी ध्रुव से वक्रता केंद्र को जो मिलाने वाली सीधी रेखा है हम ये क्या कहा दिया प्रधान अक्ष। ठीक, ये तो समझे लगा, समझे ले लो कि देखो जन पी व ध्रुव अस्सी वक्रता केंद्र के मिलाने वाली सीधी रेखा को प्रधान अक्ष कहा जाता है बच्चों। अरे बच्चों हम थोड़ा सा भुला भी नहीं है बच्चों, देखो तो कुछ हम शायद भुलाता नहीं। प्रधान अक्ष के शायद मुख्य अक्ष भी कहा लगा दो बच्चों। हाँ 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 हाँ, देखो प्रधान अक्ष के एक रुको है जो सोना भी लो चले कर मिटाए तन पहले सोना को नीचे स्टार में लिख लियो। पर चाहे कहीं कोना में लिख लिया नहीं, प्रधान अक्ष चाहे है काट लिख लिया प्रधान अक्ष है। इसी जगह प्रधान अक्ष कोष्ठ करके प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहा जाता है। अभी ना कि क्वेश्चन कुछ कौन सा तो प्रधान अक्ष आप पूछ दे, बताओ मुखिया के हो मुख्य अक्ष कौन हो तो कहो भैया तो प्रधान अक्ष पढ़े हो आ कहलो कि एगो क्वेश्चन बहरी ना आई लेकिन मुख्य अक्ष आ गई। ऐसे बताया था नहीं कि मुख्य अक्ष कहा जाला आ प्रधान अक्ष दोनों एक नाम हो। ठीक बा, ओके। प्रधान अक्ष कहा चाहे मुख्य अक्ष कहा दोनों का बतिया बराबर ही बा। जैसे एम के वर्मा कहो चाहे मुकेश कहो बतिया बराबर है बा, और संख्या एक बतिया बराबर ही बा। चलो बउआ आगे बढ़ जाओ। चलो हमने क्या तो पढ़ लेनी जाए कि प्रधान अक्ष, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, ध्रुव पढ़ लेनी जाए कौन का पूरा मतलब हमने चित्र में चित्र में दिक्कत नहीं है। कौन चित्र बना के कौन से पूछ दे मान चित्र बनाएंगे कौन पूछ देंगे पी कौन है ध्रुव कौन है एफ कौन है फोकस कौन है तो लोग आराम से बता दे बोलो। ठीक, चलो लेकिन अब आगे बढ़ जाओ। मेन बात एगो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछेला, ये ला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बा जो हम क्वेश्चन करत नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप वीवीआई डाल दिया लो भुलाइल भटकल आई। ठीक बा, यानी वीवीआई मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गइल। हमने कहे बिहार हर बती का प्लॉट देनी जा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना गलती भुलाइल भटकल आई। भुलाइल भटकल आई कहाँ एग्जाम में। ठीक बा, तो क्वेश्चन कहता देखा देखा जाओ कि दर्पण के चलेगा हमारे दर्पण दर्पण के मुख्य अक्ष दर्पण के मुख्य अक्ष ना हुआ दर्पण के मुख्य फोकस दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दीजिए। ना वो परिभाषा परिजन भाषा दो परिभाषा होगी परिभाषा दे दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषा दें। चलिए इसका हम आंसर लिखते हैं, उत्तर में है लिखेंगे इसका आंसर प्रधान अक्ष के समानांतर प्रधान अक्ष के समानांतर आती प्रकाश की किरण
आती प्रकाश की किरणें, आती प्रकाश की किरणें दर्पण से दर्पण से परावर्तन, दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर, परावर्तन व जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत होती है मतलब क्या होता है, प्रतीत होती है मतलब होता है कि, प्रतीत होती है मतलब होता है कि मिलती हुई, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। प्रतीत होती है यानी लगती है कि वो आज सब हमने कितना लगेला, हमारा 600 से 500 सब्सक्राइबर हो गए, लेकिन 500 सब्सक्राइबर भइले नहीं थे, तो हमारा प्रतीत होत रहला, मगर रियल बात क्या बा, 500 भइले ही नहीं थे, तो करे कहेला प्रतीत, जो हमने के लागेला अंदाजा उम्मीद, ठीक ओकरे कहला प्रतीत, अंदाज पाटे 150, प्रतीत होती है, प्रतीत होती है बिंदु उस बिंदु को दर्पण का, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस, मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कहा जाता है, मुख्य फोकस कहा जाता है। अब मुख्य फोकस को हम लोग यहाँ पे अच्छा से लिख दीजिएगा, इसे पी द्वारा, ना जी पी द्वारा थोड़ी नहीं, एफ द्वारा ना, इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। आप सभी ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 4 तारीख 6ठा महीना 2026 को हम लोग ऑक्सीजन लेके खाना खाएंगे। ओके, कुछ समझ में नहीं आया, छोड़िए ना। प्रधान अक्ष समांतर अति प्रकाश की दर्पण से अरे भैया, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है, इसे एफ द्वारा सूचित किया जाता है। आइए समझते हैं चित्र के माध्यम से, चरित्र के माध्यम से, चित्र में चित्र, कौन सा दर्पण है, ये हमारा उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण बाबू, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में क्या है, प्रधान है, हमारे क्या हो जाए पी, ये क्या हो जाए एफ, ये क्या हो जाए सी। अब कहता है प्रधान अक्ष समांतर, यानी प्रधान अक्ष समांतर रेखा आगे चलो आती है, आती है, आती है, आती है, आती है, तीर बना तो पथरी हो जाती है, आती है प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद भैया, दर्पण से परावर्तन के बाद, 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 दर्पण से परावर्तन के बाद बबुआ आगे बात सोचो, कहता दर्पण से परावर्तन बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, वैसे उस बिंदु का प्रधान दर्पण का मुख्य फोकस होता है। अब तो सोचो है चरित्रमा में है प्रकाश समानांतर तो प्रकाश किया ना हुए, मगर तो टकरा के नीचे लौटतिया है ऊपर लौटता, तो मिलत कहाँ बा, एक फोकस बनी कहाँ आखिर, तो मिलते नहीं थे बबुआ। तो हमने कहा जा थी, तो मोश ऐठ के बिहारी, कहा जा बिहारी, अरे तो बिहारी, बिहारी नाम एगो अलग ब्रांड रहो, ब्रांड अलग हो, जौन काम इम्पॉसिबल है काम बिहार में पॉसिबल हो जाला। आज तक कोनो के दम ना कि शेर के पकड़ के फोटो खींच रही था, हमने गांव के, हमने के बिहार के लड़का चीता का पकड़ के फोटो खिंचाता था, दारू पियाता था, बताओ किसी दोबारा तो क्या करता। अरे बिहार, बिहार के लड़का एकदम समझ कि चिराग हो, तो हीरा चिराग एकदम बारूद भरल के अंदर खाली करके
तनी मनी माचिस के तिरी लग जाता है पूरा बम बारा से बम एकन के एकदम जो कनी हिम्मत आ गई जोर एकदम भर रहला कभी कनी पसो का करी बियाह के काम पर देखो जब नीरज नहीं है तो हमें क्या करम जा एकरा जबरदस्ती मिलाएं जा क्या करम जा जबरदस्ती तो जबरदस्ती मतलब मान लो है से रेखा पार दे दी अंदाज पचे है आई हयो आई हयो आई हयो आई हयो आई हयो आई तो मिलती हुई क्या होती है प्रतीत होती है ये मिलत नहीं है मगर हमें जबरदस्ती मिला कर जानी मिलती है प्रतीत होती है तो ऐसे ही इसी बिंदु को बोलते हैं दर्पण का मुख्य फोकस दर्पण का मुख्य फोकस क्या है कि ये मिलती नहीं थी मगर हमें इसे जबरदस्ती मिला दिया इसी को बोलते हैं दर्पण का फोकस ये तो हो गई उत्तल दर्पण में आप समझ लीजिए अवतल दर्पण है यानी अगर एक तरह से कहल जाए तो जो उत्तल दर्पण बा जो एकर फोकस बा मुख्य फोकस उका बा काल्पनिक बा वास्तविक नहीं है वास्तव में कहाँ मिला था मिलते हैं भी आप जबरदस्ती नहीं मिल जा अब देखा जाओ चलो हेकर कोई तो उतार ला फोटो उतार ला ना चलो है जो समझाए थे तब समझाए में अच्छा है मान लो एकरा है कौन सा दर्पण हो तो यहाँ का बन गई अवतल दर्पण कौन दर्पण है अवतल दर्पण नीचे लिखना हुआ और कौन दर्पण है और अवतल दर्पण हो गए अवतल दर्पण हो गए चलो प्रधान अंश गुजर गई टी हो गई एफ हो गई सी हो गई अब देखो इतना छोटी तुम तारा वो ना करी चलो अब एकरा में क्या हुई कि एकरों में अरे भैया तो अच्छा से समझ जाए अरे क्या करो चित्र पर तो हम बहुत बनाते रहेंगे लेकिन अब कलाकारी छोड़ दीजिए प्रकाश आई चलो एकरों में आ गई एकरों में आ गई लेकिन आई देखो कि हमेशा प्रधान अक्ष के समांतर ही आई यानी प्रधान अक्ष के बराबर है आई यहाँ तो छोट लिखो जाओ दिक्कत हो जाए सी लिखो या एफ लिखो हयो आई प्रकाश एगो चलो हयो एगो आई चलो आ गई लेकिन देखो ये क्या हुई ये दर्पण से परावर्तन के बाद कहाँ मिली भैया चित्र बना दिया था से तो जहां आके मिली इसी बिंदु को बोलते हैं दर्पण का मुख्य फोकस दैट इज खत्म और देखो उत्तल दर्पण में हमें जबरदस्ती मिलावे के पड़ेला मगर अवतल दर्पण में मिलावे के ना पड़ेला एकरा में अपने प्रकाश जला टकरा के एक बिंदु पर मिल जाला तो एकरे कहा जाता दर्पण के मुख्य फोकस चलो उत्तर में समझ ले लो अवतल में समझ लो चलो अब एक खत्म मिटा जाओ समझ में आ गई पूरा मुझे तो कौन दिक्कत है तो कमेंट में पूछें आपको इसे आंसर नहीं दिया जाएगा ठीक है क्योंकि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अरे दिया जाएगा कहा नहीं दिया जाएगा सब्सक्राइब क्यों चैनल की और दिया जाएगा जो भी क्वेश्चन एकदम ताकत पूछिए धार पूछिए पूछिए देखिए फोकस हमने के एक चीज एकदम छोड़ रहे हैं जा फोकस दूरी सिक्स नंबर लिखा जल्दी है तो टॉपिक को फोकस दूरी फोकस करो कैमरामैन फोकस करो बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं ताक रहे हैं इधर उधर अपने घर के अगल बगल फोकस करो गानी पे करो फोकस गानी पे बहुत दिनों से गानी के फोकस करो कैमरामैन अरे क्या करो कैमरामैन तो जाला ही नहीं है हमें कैमरामैन हमें टीचर सब हम ही ये के सब कंट्रोलर सब हम मानी ये हम अकेले मानी बहुत और कोनो नहीं के रूम में चलो देखो जाओ फोकस दूरी एक लिखम जा फोकस और ध्रुव के फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहते हैं फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं देख लिखा ना फोकस दूरी कहते हैं इससे
एफ द्वारा सूचित किया जाता है। शायद मैं पहले बता चुका हूँ याद से, तो पढ़ा चुका नहीं इसी वीडियो में पहले सूचित किया जाता है। हमारे से ना तो शायद हम पढ़ा चुका नहीं हो फोकस दूरी, फोकस नहीं पहले। चलो कोई बात ना, समझ लो जाओ। फोकस दूरी एफ फोकस, चलो पहले हम बनाते हैं। अरे यार रात का ठंडा मार दो, गर्मी ना दो, ठंडा कहाँ से मारी, गर्मी के दिन जाओ। दर्पण है पी एफ सी, फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच के दूरी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी देखो क्या बोलते हैं फोकस दूरी। देखो फोकस और ध्रुव, हाई हो गई फोकस, हाई हो गई ध्रुव, हाई मुख्य फोकस याद रखिए, मुख्य फोकस, हाई केवल फोकस, तो यहाँ छोड़कर एग्जॉस्ट पे लेला। हाई फोकस, हाई ध्रुव, आएगा ये बीच की दूरी कहा जा रहा फोकस दूरी। बात या खत्म। चलो हो गए, छाप लो, छापा तो हेक्टर बार हो गया यार, छापा छापा जल्दी छापो। अरे यार छपो ना, जा ना छपो तो चुड़ैल मिटा देगा, क्या कर लो बच्चों। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। अब एक समझते हैं बच्चों, कॉपी में है जनरल यहाँ बच्चों नोट, और लिखिए बच्चों 500 के नोट पे लिखे लो, 500 के नोट पे लिखे लो 500 के, वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या जिसको हम लोग बड़े आर से, बड़े प्यार से, बड़े आर से सूचित किया जाता है फोकस दूरी की, फोकस दूरी यानी छोटा वाला एफ की दोगुनी होती है, दोगुनी होती है, होती है। यानी देखिए अगर हम शॉर्ट में लिखें तो हम लिख सकते हैं आर बराबर 2f। ये वाला बहुते 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 भुलाइल पटकल एग्जाम में आई, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है एग्जाम में, ये लाइन रख लियो। आर बराबर 2f, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। क्वेश्चन कभी पूछला आर बराबर 2f, और कभी पूछ देला एफ बराबर तो आर बटा 2, भाई दोनों फॉर्मूला एक के हाँ, क्या ये एफ बाटे तो एफ चला यानी गुना में, आर चले यानी भागा, यानी आर बाटे तो 2 चले भागा में, एफ के फिर जी। तो भाई दोनों फॉर्मूला अपन कॉपी में याद से उतार ली हो, एक तो डाल दिया भी आई, भुलाइल भटकल आई एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आप समझा चित्र के माध्यम से, मान लो कि है बा, हम कहले नहीं कि पी बा, है एफ बा, है सी बा, ठीक, 80। अरे भैया 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 सबसे मेन सबसे मेन सबसे मेन सबसे मेन सबसे मेन, देखा देखा समझा, हम का समझे नहीं, वक्रता त्रिज्या और ध्रुव के बीच की दूरी का बोलते हैं, तो वक्रता के अंदर, वक्रता के अंदर ध्रुव के बीच की दूरी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। इसे हम लोग कैसे सिद्ध करते हैं, आ बराबर, अब तू ही समझो, भाई एफ बाटे हाथा ना था, ये एगो एफ, हाई दो एफ, हाई दोनों एफ के मिला जो भाई साफ कर देते हैं बोलते समझा। अब पहले से फोकस दूरी कहाँ तक होला, तो फोकस दूरी इसी से लेके हाई पी तक के फोकस दूरी कहा जाला, फोकस कहते नहीं हार हम लोग वक्रता त्रिज्या कहा जाला, क्या कहा जाला, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। किसके बिल्कुल यानी सी वक्रता के अंदर पी ध्रुव दोनों के बीच की दूरी को बोलते हैं क्या, वक्रता त्रिज्या। इसे हम लोग आर के द्वारा सूचित करते हैं। अब खुद देखिए आप कि एफ का दूरी एक यहाँ पे और एक यहाँ पे है, अगर एफ यहाँ एक एफ यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह एफ लेकर मिलेगा तब यहाँ जाके आर होगा, यानी एक हाई एफ और एक हाई एफ, दोनों जगह जोड़ेंगे तो 2f, और तब जाके बराबर में क्या होगा, हेस लेके जाके आर कहिए, अच्छा हेस लेके तो 2f कहिए, चाहे आर कहिए, बतिए का है एकदम बराबर है, वही न्यूमेरिकल में दिया गया है। इस फॉर्मूला याद करिए अच्छा से, आर बराबर 2f चाहे एफ बराबर आर बटा में 2। कई क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछेला बाबूआ, ठीक। चलो इस जब फॉर्मूला में लिए गई बा तो एक पर कहे नहीं वो क्वेश्चन देख रहे हो एग्जाम्पल के माध्यम से। चलो मान लो क्वेश्चन हम देखा नहीं बाबूआ कि आर बराबर देले बा तहरा कितना दे दी, तो मान लो छोड़ा आर बराबर छोड़ा, मान लो तहरा देले बा एफ बराबर 8 सेंटीमीटर,
तो तारा आर बराबर क्या होगा, आर आपको बताना है इसका मान। तो हम बता देते हैं फॉर्मूला क्या होता है, आर बराबर 2f। तो आर का मान तो निकालना है हमें, 2 का 2 हो जाएगा, एफ दिया है 8, तो आर बराबर 8 दूनी 16। और सेंटीमीटर में बात हो सेंटीमीटर, सेंटीमीटर बनाए तो सेंटीमीटर बना। आगे समझ में, आगे समझ में, चलिए ठीक। जब समझ में आ गया तो ये क्वेश्चन आपके लिए, जिसका आंसर आप लोग कमेंट में मार्क बताइएगा, तोड़ के कमेंट को फाड़ दीजिएगा, मार्क मारो। एफ बराबर 16, तो आर बराबर कितना है। एक क्वेश्चन आप लोग को अभी कॉपी में बना के कमेंट में बताना है। चलिए एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ तो एफ का मान दे रहे हैं, मान रहे हैं आर का मान मिलेगा 32 और एफ का मान आप ज्ञात कीजिए। तो एफ बराबर फॉर्मूला का होगा आर बटा में 2। तो एफ बराबर का हो जी, आर का मान दे 32 अब बटा में 2, तो दूसरा जी एफ का मान कितना है जी, एफ मान है जी 16 सेंटीमीटर में दे रही, तो सेंटीमीटर में। ऐसा में, ऐसा में, हाँ बच्चों समझ में आ गई। चलो तो समझ में आ गया। तो तारा खातिर दो क्वेश्चन फर्स्ट देता नहीं। पहला क्वेश्चन देवल बटे, दूसरा क्वेश्चन मान लो हैकर आंसर देता नहीं, मान लो 48 बा, तो एफ के मान ज्ञात करिए। आई दोनों के आंसर तो लोग कमेंट में बताइए लोग, मतलब मार के तारा खोपड़ी गिरा दें। ठीक, आज खातिर उतने रहे देवल जाओ, ठीक बा। अब एकरा ला आगे ना जो वीडियो आई वो तनी लंबा आई, मतलब थोड़ा सा बड़ा वीडियो आई, काहे कि ओकरा हमें सीखम जा प्रतिबिंब बनावे के नियम, कि प्रतिबिंब कोना में बड़ा बनला, कोना में छोटा बनला, आ छोटा बने तो काहे बनेला, बड़ा काहे ना बनेला, काल्पनिक बनेला तो वास्तविक काहे ना बनेला, काल्पनिक काहे बनेला, ये सारा बात खुलासा होगा अगली वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं लोग कल। राधे राधे, जय हिंद, जय श्री महाकाल।